हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं भैया? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल भी आपका पहला सेट हो गया होगा और सभी लोग हमको बता देंगे भैया कि जो पहला सेट हुआ है सब लोगों ने पढ़ लिया है क्लास को। जो जिन लोगों ने भी पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ा है। और भैया आप वादा करेंगे कि भैया जब भी हम क्लास में आएंगे अपना पुराना वाला जो प्रैक्टिस सेट है, जो पिछला वाला प्रैक्टिस सेट, उसको 100% मतलब 100% पूरा क्या करेंगे, उसको तैयार करके तभी क्लास में आएंगे। ठीक है भैया? ये आप लोग हमसे वादा कर दीजिए भैया कि जो पढ़ाया जाएगा आपको क्लास में उतना आप क्या करिए, रिवीजन करिए, उसको पढ़ते रहिए। जो आपको पढ़ाया जाए, जो आपको बताया जाए भैया, डेली का डेली याद करिए क्लास में। और उसको भैया नोट्स बनाइए। अगर आपको नोट्स बनाना है तो रेगुलर क्या कर दीजिए, जो आपको पॉइंट बताया जाए उसको नोट करते चलिए और उसका नोट्स बनाते चलिए। और जो कुछ भी आपको पिछली क्लास में बताया जा रहा है उसको आप विधिवत तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है भैया? उसको याद करने के बाद ही आप अगली क्लास में आइए। इतना आपसे वादा चाहिए। बाकी भैया अगर आप लगातार हमारी क्लास से बने रहेंगे हमारी टीम से, तो भैया आप 1 महीने के बाद खुद आप ये एहसास कर पाएंगे कि आप जिस पायदान पे थे उससे आप कहीं गुना आगे पायदान पे खड़े हैं। तो भैया आप लगातार अपने लगन से, मेहनत से जुटे रहिए हमारी टीम के साथ। देखिए भैया, कल आपका पहला क्लास हो गया था, आज दूसरा क्लास। ये देखिए हमारी क्लास का शेड्यूल है। जैसा कि आप जानते हैं मंडे टू फ्राइडे हमारी सीरीज चलेगी 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है भैया? आपको 8 बजे क्या मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा शाम को, और 9 बजे मैथ मिल जाएगा। उसके बाद भैया सुबह आपको 7 बजे हिंदी और 8 बजे जीएस, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। ठीक है? इतना ही आप दीजिए हमको बस। कितना भैया? 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह। बाकी आप पढ़ते रहिए। चलिए भैया, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसमें भैया क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता किससे नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन है क्या भैया? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, जैसे कोई भूभाग है उसके सम्मिलित के द्वारा, और भैया भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय बैंक में धन जमा करके। क्या कोई भैया विदेशी अगर चाहे भारत की नागरिकता लेना, क्या वो यहाँ की किसी बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। देखिए भैया, जो भैया भारतीय नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता भैया कौन से भाग में है? भाग 2 में है। भारतीय नागरिकता भैया आपसे कहे कौन से भाग में है, तो आपका भाग 2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद भैया कहे कहाँ से कहाँ तक है। अगर आपसे अनुच्छेद कहता है कि भैया अनुच्छेद किसमें नागरिकता है, तो भैया 5 से 11 आर्टिकल क्या भैया 5 से 11 इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भाग कौन सा भैया? भाग 2। ठीक है? उसमें क्या बताई गई है? भारतीय नागरिकता। देखिए, भारतीय नागरिकता को अगर आपको ग्रहण करना है तो इसके 5 तरीके हैं। एक भैया क्या है आपका? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा। 3 आपका हो गया। वंशानुगत जो है भैया, जन्म द्वारा हो गया, आपका वंशानुगत भी मिलता है। कैसा भैया मिलता है? वंशानुगत भी होता है। जैसे आपके माता पिता या दादा दादी उनमें से कोई एक भारत में निवास कर रहा है, उसके आधार पर भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा भी मिल जाएगी। और किसके द्वारा भैया? पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा। अब भैया जो अनुच्छेद यहाँ पे लिखा गया है 5 से 11, देखिए भैया आर्टिकल 5 क्या है? अगर आपसे कहे भैया आर्टिकल 5 क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 5 में। क्या है भैया? नागरिकता संबंधी प्रावधान। नागरिकता संबंधी प्रावधान है। क्या है भैया आपका? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान। थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए इसको। क्या भैया? नागरिकता संबंधी प्रावधान। नागरिकता संबंधी प्रावधान। नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें भैया? आपके आर्टिकल 5 में है। अगला क्या है भैया? आर्टिकल 6, उसमें बताएंगे क्या है भैया? पाकिस्तान से भारत आने वाले। कहां से भैया? पाकिस्तान से जो भारत आएंगे भैया उनके लिए क्या है? नागरिकता का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 6 में है। देखिए आर्टिकल 7 क्या बताता है? पुनर्वास परमिट। पुनर्वास परमिट का मतलब क्या होता है भैया? जैसे भारत से पाकिस्तान चले गए हैं कोई, भारत से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से भारत। क्या भैया? भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जो व्यक्ति आएंगे उनको भी आर्टिकल 7 के तहत क्या दिया जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। और 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले। और भैया 5 में क्या है आपका? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान। उसके बाद क्या आ जाता है भैया? 8। देखिए, जो व्यक्ति भैया विदेश में घूमने टहलने या फिर वहां पे कुछ व्यापार करने के लिए गए हैं उनकी नागरिकता क्या रहेगी? बनी रहेगी, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। उसके बाद भैया क्या है? आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है? नागरिकता समाप्त कैसी होगी आपकी। इसमें क्या भैया? नागरिकता आपकी खत्म कैसे होगी, नागरिकता आपकी समाप्त कैसे होगी। देखिए मान लीजिए आप भारत से बाहर, इसमें क्या भैया? विदेश में अगर आप गए हैं, वहां पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, मान लीजिए व्यापार करने के उद्देश्य से गए या घूमने टहलने के उद्देश्य से गए हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और भैया जो 9 में है क्या है? नागरिकता समाप्त। इसमें भैया कैसे कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती है? जैसे आप भारत से लगातार 7 साल से बाहर रह रहे हैं,
या फिर किसी देश की अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले रहे हैं या भारत की नागरिकता त्याग दे रहे हैं तो भैया आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। या आप देशद्रोह में किसी आतंकवादी संगठन का साथ दे रहे हैं तो भी क्या हो जाएगी, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और भैया जो आपका आर्टिकल 10 है इसमें क्या भैया, ये भैया नागरिकता की गारंटी देता है। ये क्या करता है भैया, आपके नागरिकता की गारंटी देता है। इसका मतलब क्या है भैया, नागरिकता की गारंटी से क्या मतलब है, देखिए अगर आप उपयुक्त जो लिखा है आर्टिकल 5, 6, 7, 8 उसका पालन करते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। क्या रहेगी भैया, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। नागरिकता की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल नंबर 10। और जो भैया यहाँ पे दिया है आर्टिकल नंबर क्या है, 11, यहां से थोड़ा देख लीजिए क्या भैया, जो आर्टिकल नंबर भैया 11 है इसमें क्या कहा गया है, जो संसद है, जो आपका भैया संसद है वो संसद कानून बना के नागरिकता के प्रावधान को नियमित करेगी। क्या करेगी भैया, संसद कानून बना के नागरिकता के प्रावधान को नियमित करेगी। इतनी बातें होंगी भैया। नागरिकता कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 2 में। अनुच्छेद भैया कौन सा है, 5 से 11 में क्या भैया, नागरिकता का प्रावधान है। आपके सामने सभी आर्टिकल लिख दिया गया है, एक बार देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अगले क्वेश्चन चलिए। देखिए भैया ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या भैया, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। जो भैया आपका उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और डी ऑप्शन क्या है भैया, यूनिटी। तो भैया इसका करेक्ट आंसर बताएंगे हमको। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका भैया संसद के दोनों सदन, क्या भैया, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे। जो आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके सभी सदस्य। देखिए जो यहाँ पे लिखा है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ये भैया जो भाग लेंगे ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित क्या होते हैं भैया, केवल निर्वाचित। इसमें भैया इसके अलावा किसके होते हैं, जो आपका विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, उसके भी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति वाले में। राष्ट्रपति क्या लिख दिए हैं, ये क्या भैया, राष्ट्रपति। ठीक है, और देखिए जो भैया संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य किसके निर्वाचन भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति की। किसके निर्वाचन भैया, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल समझ लीजिए। उपराष्ट्रपति क्या भैया, उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल क्या भैया, 63, 64, 65। देखिए भैया इसमें क्या भैया, उपराष्ट्रपति का पद है। इसमें क्या है भैया, 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद किसमें भैया, 63 में है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद है इसमें, क्या भैया, इसमें उपराष्ट्रपति का पद किसमें है, तो 63 में है। उसके बाद भैया 64 में, देखिए 64 में क्या बताया गया आपका भैया, जैसे उपराष्ट्रपति भैया इसको किसका, राज्यसभा का क्या बना, सभापति बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भैया, राज्यसभा का सभापति। इसमें भैया क्या बताया, बनाया गया है तो सभापति। क्या बनाया गया भैया, सभापति। देखिए जो उपराष्ट्रपति को भैया वेतन मिलता है, जो उपराष्ट्रपति को भैया वेतन मिलता है, ये उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है। जो भैया वो राज्यसभा का सभापति होता है उसके लिए उसको 4 लाख, कितना भैया, 4 लाख प्रतिमाह। कितना भैया, 4 लाख प्रतिमाह राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। और भैया अगर कहे राष्ट्रपति को इस समय कितना वेतन मिलता है, तो 5 लाख रुपए प्रतिमाह। कितना भैया, 5 लाख रुपए प्रतिमाह राष्ट्रपति को, और भैया 4 लाख इसको मिलता है जो आपका राज्यसभा है उसके सभापति को। अब देखिए भैया 65 में क्या बताया गया है आपको, कार्यकाल बताया गया है। किसका भैया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। 65 में क्या बताया गया है आपका, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। उसके बाद भैया आर्टिकल कौन सा है आपका, 66, 67, 68। देखिए भैया अब 66 में क्या बताया गया है आपका, निर्वाचन। क्या भैया 66 में अगर पूछे क्या बताया गया है, तो 66 में क्या बताया गया है भैया आपका, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या बताया गया है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब भैया इसका चुनाव कैसे होता है। देखिए अगर आपसे भैया निर्वाचन, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है निर्वाचन से क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 66 के तहत संसद के दोनों सदन सभी सदस्य, मतलब संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब देखिए भैया ये हो गया निर्वाचन, हो गया आर्टिकल कौन से भैया, आर्टिकल कौन से हो गया, 66। देखिए यहां से अगर हल्का सा ट्रिक आपको बता दें, देखिए उसका, यहां देखिए उसका क्या भैया, उसका निवास, उसका निवास। क्या भैया, उसका निवास। ट्रिक क्या है भैया, उसका निकास। क्या भैया, उसका निकास। अब देखिए
यहाँ पे यहाँ पे कार्यकाल नहीं है, यहाँ पे भैया जो कार्य करता है, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे भैया जो कार्य करेगा, यहाँ भैया जो कार्य करेगा, जैसे पद जो रिक्त हो जाता है, यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, ट्रिक बनेगा भैया उसका निकास। देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक क्या है, उसका निकास, क्या है भैया, उसका निकास। अब देखिए यहाँ पे क्या भैया, उसका निकास। देखिए इसका संबंध क्या है, 65 में क्या भैया, जो कर्तव्य है किसका, उपराष्ट्रपति का जो कर्तव्य, जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है, जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उसके पद पे भैया निर्वहन करने के लिए कौन नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति। क्या भैया, राष्ट्रपति पद जब खाली हो जाता है, राष्ट्रपति पद जब भैया खाली हो जाता है, तो भैया उस समय उसके पद पे कौन निर्वहन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या करता है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उसका आर्टिकल कौन सा है, 65 है। और भैया जो 66 है, इसमें 67 है, उसमें कार्यकाल बताया गया है। जो भैया 67 है, 67 है, उसमें क्या बताया गया है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है, उसका निकास। और भैया जो 68 है, इसमें समय बताया गया है, क्या बताया गया भैया, समय बताया गया है। उसके बाद भैया देखिए और कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो 69 और कौन सा भैया, 70, 69 और 70। अब देखिए भैया इसमें क्या बताया गया है, 69 और 70 में उपराष्ट्रपति का शपथ, क्या बताया गया भैया, उपराष्ट्रपति का शपथ। शपथ किसमें बताया गया है, तो 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ क्या बताया गया है भैया, शपथ। और भैया 70 में क्या बताया गया है, 70 में बताएंगे भैया हमको क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति का 70 में क्या बताया गया है, 70 में बताएंगे भैया क्या बताया गया है, 70 आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है। आप भैया हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 70 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है, ठीक है। देखिए 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 लगातार भैया ये आर्टिकल किससे संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। किससे भैया, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया जो आपका 70 आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, भैया किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया तीसरा क्वेश्चन है ये, 24 जनवरी 1950 क्या डेट है भैया, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर, किससे भैया, हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी। यही क्वेश्चन भैया, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन क्या भैया आपका, 30, 20, 15 और 25। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या है, 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं भैया, 15 महिलाएं शामिल थी। किसमें भैया, जो आपका हस्तलिखित संविधान है 24 जनवरी 1950 को, उस समय जो संविधान सभा थी भैया उसमें 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें से कुछ महिलाएं इस प्रकार हैं, जैसे देख लीजिए, सुचेता कृपलानी, क्या नाम है भैया, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, यहाँ लिख लीजिए अमृत कौर, क्या नाम भैया, अमृत कौर, अमृत कौर। और भैया कौन, सरोजनी नायडू। और भैया कौन शामिल थी, तो सरोजनी नायडू। और कौन शामिल थी, सरोजनी नायडू। और क्या नाम है भैया, मालती चौधरी, क्या नाम है, तो मालती चौधरी, मालती चौधरी। कुछ प्रमुख महिलाओं के नाम है भैया। और विजय लक्ष्मी, क्या नाम है भैया, विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। ये महिलाएं क्या थी भैया, इसमें जो हस्तलिखित संविधान पर जितनी महिलाओं ने, 15 में से कुछ महिलाएं इस प्रकार है। आप इनको क्या करेंगे भैया, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसमें से आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सी महिलाएं शामिल नहीं थी, ठीक है। देखिए भैया यहाँ पे एक डेट दिया गया है 24 जनवरी 1950। क्या डेट दिया गया भैया आपको, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। आप जानते हैं भैया 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, आपका राष्ट्रगान। क्या भैया, आपका राष्ट्रगान। और क्या भैया साथ में, राष्ट्रगान के साथ में और क्या, राष्ट्रगीत। क्या भैया, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। क्या लिखा भैया, राष्ट्रगान को लिखा है। और भैया राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और देखिए भैया रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना बताइए, जैसे गीतांजलि हो गया, किसने लिखा है, इन्होंने ही लिखा है। क्या लिखा भैया, गीतांजलि। किसने लिखा भैया, गीतांजलि किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। क्या लिखे भैया, पेन नहीं चल रहा।
क्या लिखे भैया, गीतांजलि। ठीक है, राष्ट्रगान और भैया क्या है, राष्ट्रीय गीत का अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है इसको, और भैया इसको किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये आप देख लीजिए, सुचित्रा कृपलानी, अमृत कौर और ये सरोजिनी नायडू, मालती चौधरी और विजय लक्ष्मी कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए भैया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, सूची एक को सूची दो से, सूची एक को सूची दो से सुमेल कीजिए। क्या भैया, सुमेल कीजिए। सूची एक और ये सूची दो है, क्या भैया, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 131। भैया इसका संबंध बताना है कि मिलान करना है। ठीक है, और कूट में से क्या करना है, आपको आंसर देना है। देखिए 76 में ये जानते हैं क्या है, भारत का महान्यायवादी। 76 में क्या बताया गया भैया, भारत के महान्यायवादी। 76 में कौन है भैया, भारत के महान्यायवादी। और भैया अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया इसको, कैग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैग, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भैया क्या है, परीक्षक। ठीक है, अब देखिए भैया 75(1) में क्या है, 75(1) में क्या है भैया आपका, 75(1) जो भैया इसमें क्या है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। केंद्रीय जो मंत्रियों की नियुक्ति होती कौन से आर्टिकल के तहत होती भैया, 75(1). कौन सा भैया, 75(1). और भैया जो आपका अनुच्छेद यहाँ 131 दिख रहा है, कौन सा अनुच्छेद भैया, 131 जो अनुच्छेद दिख रहा है, इसमें क्या है भैया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके क्या है, क्षेत्राधिकार है। तो आप यहाँ से आप कोर्ट चूज कर लीजिए। देखिए ए का क्या है, 4, ए का कहाँ पे, यहाँ पे 4 है, और बी का क्या है, बी का 1, और बी क्या है, सी का यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए जब को भैया सी है, सी का 4 होना चाहिए। सी का क्या है भैया, 4, और डी का क्या है भैया, डी का क्या है, 2। डी का क्या है भैया, 2। थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक था, इसको आप बना लेंगे ऑप्शन नंबर सी। डी वाला ऑप्शन सही था, वैसे डी ऑप्शन यहाँ पे टाइप नहीं किया गया, दिख नहीं रहा है, तो आप इसको बना लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी जान लीजिए। अगर कहे भैया जो भारत के महानियंत्रक लेखक एवं परीक्षक हैं वो कौन है, तो कौन है भैया, कैग वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम भैया, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और भैया जो भारत के महान्यायवादी है उनका नाम क्या है, भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है। देखिए इसमें आपका क्या है, पॉलिटी है, करंट भी जोड़ दिया जा रहा है इसमें। अभी कौन भैया, आर वेंकट रमन। क्या नाम है, आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। क्या भैया, भारत के महान्यायवादी हैं। अब देखिए यहाँ पे आया भैया सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा सा जान लीजिए। क्या भैया, सुप्रीम कोर्ट, कहे भैया सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है भैया, 124। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 124। और भैया इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है, ये किस आर्टिकल के तहत बताया गया है। तो भैया आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 129। क्या है भैया, आपका आर्टिकल जो 129 है इसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेखी न्यायालय है। जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है, एक अभिलेखी न्यायालय। क्या बताया गया भैया, इसको एक अभिलेखी न्यायालय बताया गया है, अभिलेखी न्यायालय। किसको बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। कौन सा आर्टिकल भैया, 129। और भैया सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, तो 124। इसमें भैया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, 50वें नंबर के हैं। क्या नाम है, 50वें नंबर के भैया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका क्या नाम है, बताइए हमको। डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या नाम है भैया, डी.वाई. चंद्रचूड़ लिख लीजिए यहाँ पे, डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या नाम है, डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या नाम है, डी.वाई. चंद्रचूड़। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए ये रहा आपका भैया 5वां क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की क्या दी है, संकल्पना को विकसित किया है। क्या भैया, आपका क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना दी। ऑप्शन क्या है भैया आपका, ऑप्शन देख लीजिए थोड़ा सा। अमर्त्य सेन, क्या है, ए.एस. कादिर, अल्बो मिर्डल और महबूब उल हक। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महबूब उल हक। किसने दिया भैया, महबूब उल हक ने दिया है। किसने दिया है, तो महबूब उल हक ने दिया है। देखिए ये कहाँ के हैं भैया, तो ये आपके पाकिस्तान के हैं। कौन से देश के हैं भैया, आपके पाकिस्तान के हैं। कौन, महबूब उल हक। इन्होंने क्या दिया भैया, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना दी। देखिए मानव विकास सूचकांक को क्या कहते हैं, HDI कहते हैं। HDI का मतलब क्या भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बताएंगे भैया HDI कौन सी संस्था जारी करती है, UNDP जारी करती है।
अगर कहे भैया ये सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो भैया जारी करता जो संस्था है, तो भैया जारी करता संस्था है वो भैया कौन सी है, यूएनडीपी। क्या नाम है इसका भैया, यूएनडीपी। यूएनडीपी कौन सी संस्था भैया आपका, तो यूएनडीपी। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, क्या होता है भैया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है भैया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि भैया इसका हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है। अगर भैया आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो भैया न्यूयॉर्क में है। कौन सी जगह पे भैया, न्यूयॉर्क में है। बताएंगे भैया हमको न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है, तो भैया कौन सी नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी के किनारे क्या है भैया, न्यूयॉर्क है। बताएंगे भैया न्यूयॉर्क कौन से द्वीप पे है, मैनहट्टन द्वीप पे है। क्या नाम भैया, मैनहट्टन द्वीप। इसको आप ध्यान रखेंगे, मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बताएंगे भैया यूएनडीपी की स्थापना कब होती है। अगर आपसे पूछे भैया स्थापना कब होती है, तो 1965 में। कब होती है स्थापना, तो 1965 में। पूरा डेट क्या है, 22 नवंबर 1965। जारी करता संस्था क्या है भैया, यूएनडीपी। क्या जारी करती है, एचडीआई। इसके भैया कितने आधार हैं, अगर कहे भैया एचडीआई के कितने आधार हैं, तो 3 आधार। एचडीआई भैया जो जारी होता है आपका, इसके कितने आधार हैं, 3 आधार। इसके 3 आधार जान लीजिए क्या क्या है भैया। अगर के भैया एचडीआई के कितने आधार हैं, देखिए 3 आधार हैं। एक भैया क्या है, प्रति व्यक्ति आय। एक क्या है भैया आपका, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है भैया, प्रति व्यक्ति आय। और क्या भैया, जीवन प्रत्याशा। और क्या भैया, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। और क्या भैया, साक्षरता। और क्या है भैया आपका, तो साक्षरता। देखिए जो आपका एचडीआई जारी होता है भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या होता है, मानव विकास सूचकांक। किसके द्वारा जारी करता है भैया, जारी करता संस्था कौन सा है आपका, तो यूएनडीपी। क्या है भैया, यूएनडीपी जारी करता संस्था है। फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया इसका, न्यूयॉर्क में है। स्थापना 1965 में होती है। पूरा डेट क्या है, 22 नवंबर 1965। भैया इसके जारी करने के कितने आधार हैं, अगर कहे भैया एचडीआई जो आपका जारी होता है इसके भैया कितने आधार है, तो 3 आधार हैं। क्या क्या भैया, जीवन प्रत्याशा, मतलब जीवन जीने की कितनी प्रत्याशा है। और क्या भैया, प्रति व्यक्ति आय की, एक लोगों के पास कितना पैसा, मतलब प्रति व्यक्ति आय। और क्या भैया, साक्षरता, लिटरेसी रेट कितना है। ठीक है, 3 आधार मान के इसको जारी किया जाता है भैया। इसकी संकल्पना जो है किसने दी है, तो भैया महबूब उल हक। किसने दिया है, महबूब उल हक ने दिया है। कौन से देश के निवासी हैं भैया, तो ये पाकिस्तान के निवासी हैं। कौन से देश के हैं भैया, पाकिस्तान के निवासी हैं। और भैया देखिए करंट का क्वेश्चन इसमें क्या है, पूछेगा भैया एचडीआई भारत, भैया जो भारत है मानव विकास सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है वर्तमान भैया 2023 में, एचडीआई में भारत की कौन सी रैंक है 2023 में। तो भैया भारत कौन से स्थान पे है, 132। भारत की रैंक क्या है भैया, 132वीं रैंक है। किसकी भैया, भारत की। भारत भैया कौन से स्थान पे रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो 132 स्थान पे रहा, 132वें स्थान पे रहा। ठीक है, चलिए देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है भैया, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत पूछता है, नॉर्मली किसी भी एग्जाम में आ जाता है ये। ठीक है, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है भैया आपका, www, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो भैया कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। आपके ऑप्शन क्या है भैया, सेर्गे, बिल गेट्स, और क्या कौन भैया, स्टीव जॉब्स और टिम बर्नर्स-ली। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली भैया किसके आविष्कारक हैं, तो www के। कब भैया, कौन से सन में इसका आविष्कार किया था इन्होंने, 1989 में। कब किया भैया, 1989 में। किसका आविष्कार किया, तो www का। और देखिए भैया एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है WWC, WWC, वर्ल्ड वाइड, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। सीसी क्या होता है भैया, कंसोर्टियम, कंसोर्टियम। ये आप ध्यान रखेंगे भैया, कंसोर्टियम। देखिए सेम, WWW का मतलब क्या है भैया आपका, सेम है, इतना आपका क्या है, सेम है। अगर आपका भैया सी जुड़ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कंसोर्टियम। क्या हो जाता है भैया, कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, जिससे आपका भैया HTTP का पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है भैया, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है भैया, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे आपका आईपी का कई बार पूछ लेता है, क्या होता है भैया, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है भैया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसका होता है भैया, आईपी का होता है।
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। किसका भी है, HTTP का हो गया, IP का हो गया, WWWC का हो गया, और भी किसका हो गया, WW का हो गया, W। वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कारक कौन भैया, टिम बर्नर्स ली। कौन से सन में भैया इसका आविष्कार हुआ, तो 1989। कौन सा भैया, 1989। देखिए यहाँ पे एक नाम लिखा भैया स्टीव जॉब्स। क्या है भैया, स्टीव जॉब्स। ये किसके आविष्कारक है भैया, एप्पल कंपनी के। किसके हैं, तो भैया एप्पल के। एप्पल के आविष्कारक कौन है, स्टीव जॉब्स। कौन है भैया, क्या नाम है, स्टीव जॉब्स। यहाँ पे देख रहे हैं भैया बिल गेट्स। ये भैया कौन सी कंपनी के आविष्कारक है, माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी भैया आपकी, माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी है भैया, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कारक कौन है भैया, बिल गेट्स। कौन है, बिल गेट्स। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा है, सेर्गे। इन्होंने भैया गूगल का आविष्कार किया है, किसके साथ मिलकर, लैरी पेज। सेर्गे प्लस लैरी पेज। एक कौन भैया, लैरी पेज। सेर्गे और लैरी पेज ने मिलकर भैया किसका आविष्कार किया, तो गूगल का। किसका भैया, गूगल का। देखिए जो आपका गूगल है, याहू है, ये सब भैया क्या है, ये भैया आपका सर्च इंजन है। क्या है, तो सर्च इंजन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो आपका गूगल है भैया, ये क्या है आपका, एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है भैया, एक प्रकार का आपका सर्च इंजन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है या नहीं है। जो आपका गूगल हो गया, और भैया कौन सा हो गया आपका, याहू। एक याहू होता है ना, वो भी क्या है, गूगल, याहू, क्रोम। क्या होता है भैया, क्रोम, वो भी क्या है भैया आपका सर्च इंजन है। क्या भैया, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए यार अभी आपका 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भैया आपको बताना है निम्न में से कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भैया कब होता है, तो 8 मार्च को। एकदम सही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है भैया, 8 मार्च को। ठीक है, एकदम सही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है भैया, 5 जून को होता है। ये भी एकदम सही है। टाइपिस्ट महोदय थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए हैं, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है भैया, 5 जून को होता है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है भैया आपको, 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और देख लीजिए विश्व खाद्य दिवस, देखिए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। यही एकदम गलत है भैया। आपको विश्व खाद्य दिवस 16 नवंबर को नहीं मनाया जाता, यही आपका गलत है। ये भैया कब मनाया जाता है आपका, 16 अक्टूबर। क्या डेट है भैया, 16 अक्टूबर। देखिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। देखिए अब विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, देखिए क्या भैया जो आपका FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है भैया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है भैया, आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए और क्या भैया, विश्व एड्स दिवस, ये कब मनाया जाता है भैया आपका, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस, क्या भैया, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपका, 10 दिसंबर। कौन सा दिवस भैया, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्या भैया, विश्व वानिकी दिवस। क्या भैया, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। और कुछ दिवस है जान लीजिए। देखिए भैया जैसे आपसे कह दे भैया 1 जून माह चल रहा है, तो जून का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया, उसको जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। 1 जून को क्या होता है, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब होता है, 1 जून को होता है। विश्व दुग्ध दिवस आपका कब होता है भैया, 1 जून को होता है। 5 जून आपको लिखा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। और भैया अगर कहते 17 जून को क्या होता है, 17 जून को आपका क्या मनाया जाता है, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस क्या होता है भैया, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब होता है भैया आपका, तो 17 जून को होता है। क्या होता है, 17 जून को होता है। और भैया 8 जून को बताएंगे क्या होता है, 8 जून को क्या होता है, 8 जून को शायद विश्व महासागरी दिवस होता है, देख लेंगे आप। विश्व महासागरी दिवस, विश्व महासागरी दिवस क्या होता है भैया, विश्व महासागरी दिवस होता है। इसको नीचे लिख दे रहे हैं, विश्व महासागरी दिवस, विश्व महासागरी दिवस। ठीक है, और भैया 12 जून को क्या होता है, 12 जून को क्या मनाया गया, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। क्या मनाया गया, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को क्या मनाया गया भैया, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए यार अभी आपका 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है भैया आपका, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार भी आपका, तो ग्रेमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार भी आपका, तो ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है,
तो बताएंगे भैया ग्रेमी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन क्या है? अभिनय क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में, कला क्षेत्र में और साहित्य क्षेत्र में। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगीत कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका भैया अगर आपसे क्षेत्र कहे कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, अगर आपसे भैया आप क्षेत्र पूछता है तो क्या बताएंगे? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है। अब देखिए प्रथम भारतीय जिनको ग्रेमी अवार्ड मिला, वैसे देखिए इसकी शुरुआत जान लीजिए थोड़ा सा, इसकी शुरुआत कब होती है? ग्रेमी अवार्ड की अगर भी आपसे शुरुआत कहे, शुरुआत कब होता है? तो 1959 में। ग्रेमी अवार्ड की शुरुआत कब होती है? 1959 में होती है। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता, प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता, प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता, प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है भैया? प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कब दिया गया उनको भैया? हम सन लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1968। कब दिया गया भैया? 1968। किनको मिला है? किनको मिला भैया? उनका संबंध किससे है? सितार वादक से है। कौन है भैया वो? सितार वादक। अब बता दीजिए आप लोग, सितार वादक, सितार वादक। क्या भैया उनका संबंध किससे है? तो सितार बजाते हैं। क्या भैया? सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर। क्या नाम है? तो पंडित रविशंकर। क्या नाम भैया? पंडित रविशंकर। क्या भैया? पंडित रविशंकर। ठीक है, किससे संबंध है भैया उनका? तो सितार वादक। क्या है भैया? सितार वादक, सितार वादक हैं। कौन भैया? पंडित रविशंकर। कौन भैया? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। ये भैया क्या है? सितार वादक हैं। क्या भैया? सितार वादक हैं। और भैया ग्रेमी जो अवार्ड है आपका भैया जाकिर हुसैन को मिल चुका है। किसको मिल चुका है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ये भैया कौन से वादक हैं? तबला वादक हैं। कौन है भैया? तबला वादक। क्या है भैया? तबला वादक। देखिए अभी इन्हें हाल ही में भैया एक सर्वोच्च सम्मान मिला है, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण। क्या भैया? पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। पद्म विभूषण 2023, पद्म विभूषण 2023, पद्म विभूषण 2023 किसको मिला भैया? जाकिर हुसैन को। संबंध क्या भैया? तबला वादक हैं। क्या भैया? तबला वादक हैं। बताएंगे भैया हाल ही में अभी भैया लेटेस्ट ग्रेमी अवार्ड किसको दिया गया? लेटेस्ट भैया ग्रेमी अवार्ड किसको दिया गया है? रिकी केज। क्या नाम भैया? रिकी केज, रिकी केज। क्या भैया? रिकी केज। इनको भैया हाल ही में ग्रेमी अवार्ड दिया गया है और एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 3 ग्रेमी अवार्ड जीता है। क्या भैया? एकमात्र भारतीय। क्या भैया? एकमात्र भारतीय हैं, एकमात्र भारतीय जिन्होंने क्या जीता है? 3 ग्रेमी अवार्ड जीता है। कितना ग्रेमी भैया? 3 ग्रेमी अवार्ड जीता, 3 ग्रेमी अवार्ड जीता है। किसने भैया? रिकी केज ने। किसने जीता है आपके भैया? रिकी केज ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? तो रिकी केज ने जीता है। चलिए इतना आप नोट कर लेंगे भैया। शुरुआत कब होती है ग्रेमी अवार्ड की? तो 1959 में। क्या भैया? 1959 में। और भैया प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? पंडित रविशंकर। क्या नाम है? पंडित रविशंकर। क्या भैया? किससे संबंध है? तो सितार वादक हैं। कब दिया गया? 1968 में दिया गया। ठीक है, चलिए ये रहा भैया आपका 9वां क्वेश्चन। देखिए ये भैया उत्तर प्रदेश स्पेशल से आपका क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन है भैया। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य, देखिए इसमें क्या लिखा है भैया क्वेश्चन में? दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली क्या भैया? आपका यूटी है, मतलब यूटी को छोड़ के। क्या भैया? उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं भैया? कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए 4 राज्य, 5 राज्य, 8 राज्य, 3 राज्य। तो भैया नॉर्मल क्वेश्चन है, सब जानते होंगे। कितने राज्य भैया? 8 राज्य। कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं भैया उत्तर प्रदेश? 8 राज्य, 1 यूटी। 8 राज्य और 1 यूटी। देखिए यहाँ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का मैप समझ लीजिए। मैप से आप ध्यान रखेंगे भैया तो आपको भूलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, देखिए भैया ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। क्या रहा भैया? ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। ये भैया कौन सा राज्य है आपका? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? दिल्ली को छोड़ के उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? देखिए ऊपर की तरफ आप देखेंगे इधर से कौन सा राज्य भैया? उत्तराखंड। यूके लिख दे रहे हैं आप, समझ जाइएगा। क्या भैया? उत्तराखंड। कौन सा भैया? उत्तराखंड। और इधर आएंगे भैया आपका एचपी, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड भैया हल्का सा टच करता है, उसके बाद कौन सा राज्य आ जाता है? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसको अच्छे से लिख लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद नीचे आएंगे भैया क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा। क्या मिलेगा आपको? हरियाणा। फिर भी आपको क्या मिलेगा? राजस्थान। हरियाणा, राजस्थान। देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसके यहाँ पे आएंगे भैया एमपी। कौन सा राज्य मिल जाएगा भैया आपको? एमपी मिल जाएगा। उसके बाद इधर आएंगे हल्का सा, कौन सा राज्य मिलेगा? यहाँ पे देखिए आपको छत्तीसगढ़ भी मिलेगा, झारखंड, बिहार। इधर की तरफ कौन सा भैया? बिहार। बिहार लिख दे रहे हैं, बिहार।
बिहार से भैया कौन सा आगे आएंगे तो झारखंड, क्या भैया आगे आएंगे तो नीचे नीचे की तरफ आएंगे तो क्या कौन सा राज्य मिलेगा भैया आपको, झारखंड मिलेगा। कौन सा राज्य मिलेगा, झारखंड मिलेगा। यहाँ भैया कौन सा हो जाएगा तो झारखंड, क्या भैया झारखंड। उसके इधर आएंगे भैया आपका तो छत्तीसगढ़, कौन सा भैया छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हो गया। इधर की तरफ देखेंगे भैया कौन सा देश है, नेपाल। इधर की तरफ कौन सा भैया देश है, नेपाल। इधर की तरफ कौन सा देश है भैया, नेपाल है। इधर की तरफ क्या है भैया, नेपाल। ये आपका देश हो गया। इसमें से आपको क्वेश्चन क्या कितना पूछा भैया, राज्य। कौन सा भैया, राज्य। जो भैया आपका हरियाणा है, इसके इधर भी थोड़ा सा क्या है, यहीं पे आपका यूटी है, दिल्ली जो सीमा साझा बनाता है। कौन सा भैया, दिल्ली। कौन सा, दिल्ली। अब देखिए भैया उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, तो आपका स्पष्ट हो गया उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य से सीमा साझा बनाता है। तो भैया कितने राज्य होंगे, हो जाएंगे तो 8 राज्य। कितने भैया, 8 राज्य। ठीक है, चलिए ये रहा भैया उत्तर प्रदेश स्पेशल से ये भी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिमी विस्तार कितना है भैया। उत्तर प्रदेश का पूछा है पूर्व से पश्चिम लेके विस्तार कितना है। फिर से मैप बना लीजिए आप। देखिए आपको मैप बनाना बहुत जरूरी है, आपको हर स्टेट का नहीं तो उत्तर प्रदेश, अगर आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको यूपी स्पेशल का मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो आप देख लीजिए देखिए भैया ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। क्या भैया, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन क्या पूछा आपका भैया, उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम, क्या भैया पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। आपके ऑप्शन क्या है भैया, 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 240 किलोमीटर और 670 किलोमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है भैया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 650 किलोमीटर। क्या भैया 650 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो भैया ये विस्तार है पूर्व से पश्चिम, ये भैया कौन सा इलाका है आपका, इधर वाला क्या है, पूरब है। देखिए ये वाला आपका क्या है भैया, पश्चिम, सॉरी ये वाला क्या है आपका, पश्चिम। ये क्या है भैया आपका पश्चिम, ये क्या है आपका पश्चिम। इधर की तरफ क्या पड़ेगा भैया, पूर्व पड़ेगा। ऊपर की तरफ क्या भैया, उत्तर। और नीचे की तरफ क्या है आपका, दक्षिण। अब देखिए ये वाला जो एक्सपेंशन है भैया, जो ये वाला आपका विस्तार है, कौन सा भैया, ये वाला जो विस्तार है, यही ये कितना है भैया, यही आपसे पूछा है पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। तो भैया कितना है, 650 किलोमीटर। कितना है भैया आपका, तो 650 किलोमीटर। कितना है, 650 किलोमीटर। और देखिए 650 किलोमीटर। और भैया अगर कहे उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, जो भी आपका उत्तर से दक्षिण वाला जो विस्तार है भैया, ये कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 240 किलोमीटर। ये विस्तार भैया आपका कितना है, 240 किलोमीटर। कितना है भैया, 240 किलोमीटर। ठीक है, जो आपका आंसर क्या है, पूरब से पश्चिम पूछा था तो भैया क्या है, 650 किलोमीटर। और ये वाला विस्तार क्या है, 240 किलोमीटर। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जान लीजिए भैया कुछ। देखिए जो आपका ये वाला इलाका भैया, सबसे पश्चिमी इलाका क्या है आपका, शामली। कौन सा जिला है, तो शामली। इधर की तरफ देखेंगे सबसे पूर्वी इलाका पड़ेगा आपका बलिया। कौन सा भैया, बलिया। और यहाँ पे देखेंगे सबसे उत्तरी इलाका पड़ेगा आपका कौन सा, सहारनपुर। नीचे की तरफ सबसे दक्षिणी इलाका है क्या भैया, सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र। लिख लीजिए। देखिए ये भैया क्या है आपका, ये वाला कौन सा इलाका है आपका, मैं आपको लिख दे रहा थोड़ा दूसरे कलर से। देखिए ये वाला इलाका क्या भैया, सहारनपुर। कौन सा राज्य भैया, सॉरी कौन सा जिला है, तो सहारनपुर। ये क्या है, सहारनपुर क्या है, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सहारनपुर क्या भैया, सहारनपुर क्या है, सबसे उत्तरी जिला है। और भैया सबसे पश्चिमी जिला कहेगा तो क्या है, शामली। सबसे पश्चिमी जिला क्या है भैया आपका, तो शामली। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। सबसे पूर्वी जिला क्या है भैया, बलिया। सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, बलिया। सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे पश्चिमी कौन सा है, शामली। और सबसे दक्षिणी भैया कौन सा है, ये कौन सा जिला है, सोनभद्र। ये कौन सा जिला भैया, सोनभद्र। देखिए यही जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन सा, सोनभद्र। देख लीजिए, देखिए कैसे सीमा साझा करता है, यहाँ आपको बता दे रहे हैं हम। देखिए इधर की तरफ भैया मध्य प्रदेश से, इधर की तरफ मध्य प्रदेश से, नीचे भैया छत्तीसगढ़, इधर भैया क्या है, झारखंड, इधर भैया छत्तीस। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्या भैया, यहाँ पे बिहार है। 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला है, सोनभद्र। और भैया क्या है, सबसे दक्षिणी जिला है कौन सा, सोनभद्र। पूर्वी कौन सा है, बलिया। पश्चिमी आपका शामली। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। ये आप ध्यान रखेंगे। तो भैया इसका क्वेश्चन क्या था, आपका ये आंसर हो जाएगा। और ये क्या है भैया आपका, ये आपका पूरब से पश्चिमी विस्तार है। और ये भैया क्या है, उत्तर से दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये रहा भी आपका 11वां क्वेश्चन। हाल ही में 2021 का
फिजियोलॉजी या मेडिसिन, क्या भैया फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, क्या भैया आपका फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार, क्या भैया नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो ऑप्शन क्या है भैया डेविड जूलियस, अर्देम पटापोटियन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे किसका पूछा है 2021 का पूछा है, कौन से सन का पूछा है 2021 का पूछा है, तो भैया उपयुक्त में से दोनों अर्देम पटापोटियन और कौन है भैया डेविड जूलियस, दोनों लोगों को 2021 में दिया गया है कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। थोड़ा सा जान लीजिए नोबेल पुरस्कार के बारे में, कौन सा पुरस्कार है भैया आपका नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। देखिए शुरुआत कब होती है भैया, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, अगर आपसे कहें भैया नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है तो 1901 में, कब शुरुआत होती है भैया 1901, 1801 लिखा गया, कब शुरुआत होती है भैया 1901 में, शुरुआत कब होती है तो इसकी 1901 में, शुरुआत कब होती है भैया 1901 में, किसकी शुरुआत होती है भैया नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। 2021 का आपका पूछा था तो भैया किसको मिला है डेविड जूलियस को, अर्देम पटापोटियन, और भैया 2022 वाला किसको मिला है, 2022 का जो लेटेस्ट वाला दिया गया 2023 में वो किसको मिला है स्वांति पाबो, किसको मिला है भैया तो स्वांति पाबो को मिला है, किसको मिला है तो स्वांति पाबो को मिला है, कौन से क्षेत्र में चिकित्सा, मेडिसिन मतलब क्या है चिकित्सा के क्षेत्र में, किसको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में भैया चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। अब भैया 2022 वाला थोड़ा जान लीजिए, चिकित्सा का हो गया, और भैया कौन सा साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया, कह भैया साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है एनी एर्नॉक्स, कौन है भैया एनी एर्नॉक्स, क्या नाम है एनी एर्नॉक्स, क्या नाम भैया एनी एर्नॉक्स, इनको भैया साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, और स्वांति पाबो को कौन सा क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र है। टोटल भैया नोबेल अवार्ड आपका कितने क्षेत्र में दिया जाता है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, कितना क्षेत्र भैया 6 क्षेत्र है, पहले 5 क्षेत्र 1968 में अर्थशास्त्र का भी क्षेत्र इसमें जुड़ गया, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगली क्लास में आपका हो सकेगा नोबेल अवार्ड को क्या करेंगे पोस्टमार्टम कर देंगे, कब दिया गया, कितने भारतीयों को मिला है, कितने लोगों को 2 बार मिला है, 4 लोग हैं जिनको 2 बार मिला है, 10 भारतीय हैं क्या है उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सबको आपको एक स्थान पर लिखा दिया जाएगा। तो भैया जीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या होता है भैया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर भैया इसका हिंदी नाम कहें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, क्या होता है भैया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। भैया कहें इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना भैया याद रखेंगे कब होती है 1851 में, इसकी स्थापना कब होती है बेटा 1851 में। अगर भैया कहें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका भैया हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है तो कोलकाता में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया कोलकाता में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है कोलकाता में, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए जीएसआई क्या भैया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसके भैया हेड जो भैया महानिदेशक बनाए गए हैं किसको बनाया गया है, क्या नाम भैया जनार्दन प्रसाद, क्या नाम है आपका भैया जनार्दन प्रसाद, जनार्दन प्रसाद को क्या बनाया गया है इसका हेड बनाया गया। इसके पहले कौन थे भैया एस क्या नाम था एस राजू के स्थान किसको बनाया गया है जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है, ठीक है। देखिए एक संस्था क्या है भैया आपका एएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया आर्कियोलॉजिकल, क्या होता है भैया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में नाम क्या है इसका भैया तो क्या हो जाएगा भारतीय पुरातत्व विभाग, क्या भैया भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अब देखिए भैया इसकी स्थापना आपसे पूछे कब होती थी 1861 में, इसकी स्थापना कब होती है भैया 1800 कितना भैया 61 में 1861। और भैया कहे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ भैया, इसका हेडक्वार्टर भी कौन सी जगह पे है कोलकाता में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया कोलकाता में। देखिए भैया इसके महानिदेशक किसे बनाया गया जनार्दन प्रसाद, क्या भैया महानिदेशक है, ये भैया क्या है इसके नए महानिदेशक बनाया गया, इनको बनाया गया है नए महानिदेशक, कौन बनाया गया जनार्दन प्रसाद। और देखिए भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे कोलकाता में है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या भैया एएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके महानिदेशक किसको बनाया गया वी विद्यापति, कौन है भैया इसके महानिदेशक तो वी विद्यापति, वी विद्यापति क्या है भैया इसके महानिदेशक हैं। अब एक संस्था आपको पता है क्या भैया जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या होता है भैया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में नाम कहे तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, क्या होता है भैया भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, यहाँ से पेंशन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या भैया भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण,
क्या भैया, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। इसकी स्थापना कब होती है तो 1916 में। इसकी स्थापना कब होती है भैया, 1916 में। इसका भी हेडक्वार्टर अगर आपसे कहे भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है, कोलकाता में है। कौन सी जगह पे भैया, कोलकाता में। देखिए ASI, GSI और ZSI तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में। इसके भैया महानिदेशक किसको बनाया गया है, इसके महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो धृति बनर्जी। कौन है भैया, तो धृति बनर्जी। क्या नाम है भैया, धृति बनर्जी। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या भैया, धृति बनर्जी। ठीक है। ZSI के महानिदेशक कौन है, धृति बनर्जी। ASI के V विद्यापति और भैया GSI के कौन है, जनार्दन प्रसाद। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। स्थापना इसकी 1851, इसकी भैया 1861, इसकी भैया 1916। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अभी आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दो नाम लिखा है, एक भैया नितिन अग्रवाल है, एक भैया अमित अग्रवाल है। इनको भैया हाल ही में किसी का हेड नियुक्त किया गया है। देखिए जो भैया अमित अग्रवाल हैं उनको भैया UIDAI का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। किसको भैया, अमित अग्रवाल को। देखिए ये भैया संस्था क्या जारी करती है, आपका आधार कार्ड। क्या जारी करती है भैया, आपका आधार कार्ड। जो आपका आधार कार्ड जारी होता है भैया वो कौन जारी करता है, तो UIDAI। अगर आपसे पूछे भैया UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है भैया यूनिक्यू। क्या होता है भैया, यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन, यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन, यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है भैया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है भैया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर क्या भैया तो इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा, इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा, बताएंगे भैया इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा। यूनिक्यू मतलब क्या होता है भैया, विशिष्ट। क्या होता है भैया, विशिष्ट, विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र। क्या भैया, विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र है। देखिए भैया क्या है भैया आपका UIDAI, इसका भैया जो अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अमित अग्रवाल को बनाया गया। आपसे कहे भैया UIDAI की स्थापना कब होती है, तो 2009। कब स्थापना होती है भैया, 2009। यही क्या जारी करता है, आपका आधार कार्ड। क्या जारी करता है भैया, ये आपका आधार कार्ड जारी करता है। ठीक है, आधार कार्ड जारी करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या भैया, अमित अग्रवाल क्या है, UIDAI के क्या है, अध्यक्ष है। अब देखिए भैया एक नाम आपको मिलता है क्या, नितिन अग्रवाल। जान लीजिए भैया नितिन अग्रवाल कौन है। देखिए भैया नितिन अग्रवाल क्या है भैया, ये क्या है भैया, जो आपका BSF है, जो आपका भैया क्या है, BSF। इसके भैया क्या है, हेड है। BSF के हेड किसको बनाया गया है, तो नितिन अग्रवाल को। और भैया ये कब तक रहेंगे, 2026 तक रहेंगे। अच्छी बात क्या है भैया, 2026 तक हमको नहीं याद करना, एक बार आप याद कर लीजिए 2026 तक यही रहेंगे। कौन भैया, नितिन अग्रवाल। देखिए यहाँ पे क्या है भैया, BSF। BSF के बारे में जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है भैया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। क्या होता है भैया, सीमा सुरक्षा बल। अगर आपसे कहे BSF की स्थापना कब होती है, आपसे पूछ सकता है BSF की स्थापना कब होती है, तो कब होती है भैया, 1 दिसंबर 1965। 1 दिसंबर 1965 को किसकी स्थापना होती है, तो BSF की स्थापना होती है। BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया, अगर आपसे कहे BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया, नई दिल्ली में। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है भैया, BSF जो बल है वो किसके किसके बीच है, कौन कौन से देश के बीच है भैया, तो ये दो देशों के बीच है। एक तरफ भैया भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्या भैया, दो सीमा पे रहता है ये BSF। देखिए एक तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पे कौन है, BSF, और भारत और पाकिस्तान की सीमा पे कौन है, तो BSF है। कौन है भैया, कौन सा बल है आपका, BSF बल है। ठीक है, BSF क्या फुल फॉर्म होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना कब होती है, 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये भैया कौन है, अमित अग्रवाल। ये कौन है, नितिन अग्रवाल। देखिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो यहाँ देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए अमित में क्या है भैया, अ, और आधार कार्ड में क्या है भैया, UIA, जो भैया UIDAI संस्था किससे संबंधित है, आधार कार्ड से संबंधित है। तो अमित अग्रवाल को किसका किसका बनाया गया अध्यक्ष, UIDAI का, और भैया नितिन अग्रवाल को BSF का। ठीक है, चलिए ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन। क्या है भैया, WMO का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या हो जाएगा भैया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या हो जाएगा भैया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर क्या भैया इसकी स्थापना कब होती है, अगर आपसे पूछे भैया इसकी स्थापना कब होती है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब होती है, तो कब होती है भैया, 23 मार्च 1950। कब होती है भैया, 23 मार्च 1950 को किसकी स्थापना होती है, WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। और क्या भैया 23 मार्च को कौन सा दिवस, अगर आपसे पूछे भैया 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है, 23 मार्च को कौन सा दिवस होता है भैया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या कौन सा दिवस होता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है भैया? 23 मार्च को होता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है? तो 23 मार्च को होता है। कब होता है भैया? 23 मार्च को होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिए भैया WMO, इसका भैया जो हेड बनाया गया है, WMO के भैया अध्यक्ष बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं, क्या नाम उनका भैया? सेलेस्ते साउली। हाल ही में नियुक्त किया गया इनको भैया, क्या नियुक्त किया गया इनको? सेलेस्ते साउली। क्या नाम है भैया? सेलेस्ते साउली। कौन से देश के हैं भैया? सेलेस्ते साउली कौन से देश के हैं भैया? आपके अर्जेंटीना के। कौन से देश के हैं? तो आपके अर्जेंटीना। कौन से देश के भैया सेलेस्ते साउली? तो अर्जेंटीना के हैं। अगर आपसे कहे भैया अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है भैया? ब्यूनस आयर्स। ये आप ध्यान रखेंगे। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है भैया? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना में भैया जो घास का मैदान होता है, इसको क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अर्जेंटीना के भैया एक प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में एबेल पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार को क्या कहते हैं भैया? गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। लुइस कैफेरेली। क्या नाम है भैया? लुइस कैफेरेली। वो भी कौन से देश के हैं भैया? लुइस कैफेरेली। क्या नाम है? लुइस कैफेरेली। इनको भैया क्या मिला है? तो एबेल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है भैया? तो एबेल पुरस्कार मिला है। अगर के भैया एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 2003 में। एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 2003 में। इसे क्या कहते हैं भैया? गणित का नोबेल, मैथ का नोबेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? मैथ का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। किसको कहते हैं? तो एबेल पुरस्कार को कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अर्जेंटीना के भैया सेलेस्ते साउली हैं, इनको किसका हेड बनाया गया है? तो WMO का। और भैया 23 मार्च को क्या मनाया जाता है आपका भैया? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए भैया देखिए, क्वेश्चन जो भी था, कितना क्वेश्चन था आपका? 15-16 क्वेश्चन लगभग आसपास था। इसमें करंट का भी था, आपका यूपी स्पेशल का भी था, हर टॉपिक से क्वेश्चन था। देखिए आपको बता दें भैया, आप नंबर आप क्वेश्चन मत गिना करिए कि भैया कितने नंबर आप क्वेश्चन थे। क्या भैया? नंबर आप क्वेश्चन से माने नहीं रखना है। देखिए आपको जो एक क्वेश्चन बताया जाता है भैया, उसमें कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन बताया जाता है। कितना भैया? 6 या 7 क्वेश्चन मैक्सिमम बताया जाता है एक क्वेश्चन में से। देखिए अगर आपका 15 क्वेश्चन है तो 15 सत्ते कितना? 105। आपका भैया एक क्लास से 105 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। कितना भैया? 105 क्वेश्चन। कभी कभी एक क्लास से क्या होता है, आपका 8 क्वेश्चन भी बता दिया जाता है। अगर मान लीजिए भैया एक क्लास से आपके 8 क्वेश्चन है, अगर आपने 15 क्वेश्चन दिया है, 15 8 120, एक क्लास से भैया आपका कितना है? 15 8 120, 120 क्वेश्चन आपका एक क्लास से तैयार हो रहा है। अब समझ लीजिए अगर आपकी 30 दिन क्लास रहती है, कितना? 12 3 36, कितना भैया? 3600 क्वेश्चन। एक महीने में आपका 3600 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो भैया इससे आप ये मत देखा करिए कितना नंबर आप क्वेश्चन है। आपको क्या होना चाहिए? जितना क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाया जाए वो आप रेगुलर पढ़िए और उसको याद करिए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन से मैक्सिमम 7 या 8 क्वेश्चन बता दिया जाता है। ठीक है, एक ही स्लाइड पे। तो आप उसको ध्यान से नोट कर लिया करिए और उसको पढ़ लिया करिए। और भी हाँ, जो आपको पढ़ाया जाए उसको बिल्कुल पूरा एकदम रेगुलर याद करिए। और भैया जो आपको पिछली क्लासों में बताया जाए उसको आप रिवीजन करके उसको आप याद करके तब आप अगली क्लास में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि कौन से क्लासेस या फिर कौन से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। अगर भैया जिन लोगों को या फिर जिन दोस्तों को शेड्यूल नहीं पता है कि हमारी क्लास का शेड्यूल क्या होता है, तो हमको शेड्यूल बता दे रहे हैं। ये देखिए भैया, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये क्या भैया? क्लास का शेड्यूल है। डेली आपको सुबह 8 बजे, डेली आपको भैया सुबह 8 बजे क्या मिल जाएगा? डेली आपको सुबह 8 बजे क्या मिल जाएगा? करंट अफेयर, जीके जीएस। ठीक है, और 7 बजे हिंदी, 9 बजे PM को क्या मिलेगा? मैथ मिलेगा। और भैया रीजनिंग 8 बजे। ठीक है, जिनको शेड्यूल नहीं पता है आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे और शेड्यूल को याद कर लेंगे भैया, जिसको आपको परेशानी ना हो कि हमको 2 घंटे सुबह पढ़ना है और 2 घंटे शाम को। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए भैया और पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए भैया पढ़ते रहिए।